सुप्रभातम। वंदे मातरम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में प्यारे भैया बहनों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण पाठ 10 हमारे गौरव के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस पाठ के 3 हमारे महत्वपूर्ण जो गौरव है, वैज्ञानिक नागार्जुन, जगदीश चंद्र बसु और समाज सुधारक भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ा। आज हमारे 5वें महत्वपूर्ण गौरव महात्मा गांधी जी के बारे में अपन छोटे स्तर पर कुछ जानकारी है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्यारे भैया बहनों, अपन आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। प्यारे भैया बहनों, वैसे ही माता को प्रथम गुरु कहा जाता है। उसके अनुसार महात्मा गांधी जी के जीवन पर भी बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। घर में जिस प्रकार का वातावरण होगा, घर में जिस प्रकार के अपने माता पिता और परिवार के सदस्य जिस प्रकार का रहन सहन होगा, बोलचाल होगी, उसी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो गांधी जी पर भी बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। दूसरा महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक, जैसे महात्मा गांधी जी जब बचपन में थे तो उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक उन्होंने देखा और उन नाटकों से महात्मा गांधी जी प्रभावित हुए। तो बालक जैसा देखता है वैसा करता है। तो गांधी जी ने बचपन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक देखते थे और श्रवण कुमार के नाटक देखे। तो नाटकों से उनको प्रेरणा मिली और क्या शिक्षा मिली, उस शिक्षा का उन महात्मा गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने आजीवन सत्य का पालन और माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। अब देखिए, उन्होंने ये 2 नाटक देखे। एक तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक देखा तो उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने इस नाटक से शिक्षा ली कि मुझे सत्य का पालन करना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। दूसरा नाटक उन्होंने श्रवण कुमार का देखा कि श्रवण कुमार ने किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा की। तो दूसरा असर उन्होंने शिक्षा मिली अपने माता पिता की सेवा का। तो उन्होंने ये 2 संकल्प अपने जीवन में लिया इन दोनों नाटकों को देखकर। एक तो सत्य का पालन करना, सच्चाई का साथ देना, और दूसरा माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लिया। वे रोज भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो अपना ग्रंथ है, उस गीता का या ग्रंथ का पाठ करते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, जिसके 18 अध्याय है। अर्जुन को उन्होंने महाभारत के युद्ध में इस 18 पाठ का ज्ञान कराया था। उन 18 अध्यायों का ये श्रीमद् भागवत गीता जो ग्रंथ है, इसका वो महात्मा गांधी जी पाठ करते थे। चलिए आगे। महात्मा गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया।
वहाँ पर रंग नीति चलती थी। दक्षिणी अफ्रीका में, जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर महाद्वीप के दो भाग है, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र है, इस दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने वहाँ की जो दो जातियाँ थी, वहाँ पर काले और गोरे इस रंग की दो जातियाँ थी, तो उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया। तो उन्होंने इन दो काले गोरे का जातियों का इन्होंने भेद मिटाया गांधी जी ने। उन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। उन दोनों में कोई, जैसे अगर कोई झाड़ू निकालने का काम कर रहा है और तो वो छोटा व्यक्ति नहीं हुआ। अगर नाली से कोई गंदगी साफ कर रहा है तो वो छोटा व्यक्ति नहीं हुआ। क्या गंदगी अपने खुद के शरीर में नहीं है क्या? जब जो गंदगी अपने घर में, अपन जो शौचालय होता है उसकी सफाई हम खुद करते हैं, अपने घर की माता बहनें करती है, तो क्या वो छुआछूत, हम उनसे छुआछूत करेंगे कि ये गंदगी साफ करती है तो हम इनसे नहीं बोलेंगे, साफ नहीं करेंगे, इनके साथ खाना नहीं खाएंगे? तो इस प्रकार का गांधी जी ने लोगों को ज्ञान देकर छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। एक बुरी प्रथा थी, एक बुरी सोच थी, उस सोच के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया और लोगों में भेदभाव मिटाया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इस ऊंच नीच के भेदभाव को गांधी जी ने मिटाया और हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। उस समय जो हरिजन थे, जिसको आज कल की भाषा में भंगी के नाम से संबोधन करते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने उन हरिजनों के उद्धार के लिए भी काम किया और उन्होंने ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। महत्वपूर्ण ये बात है, गांधी जी ग्राम स्वराज्य यानी गांवों में स्वराज्य हो, इसकी स्थापना करना चाहते थे। साथ ही गांधी जी कुटीर उद्योग द्वारा गांव को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। कुटीर उद्योग के अंदर जैसे मसाला उद्योग है, कपड़ा व्यवसाय है, हस्त कला के जो व्यवसाय हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना है, कपड़े बनाना, सूत बनाना, धागे बनाने का जो काम है, सिलाई का जो कार्य है, इस प्रकार के कुटीर उद्योगों का गाँव में उन्होंने स्वावलंबी बनाया गाँव को। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाया। सत्याग्रह, सत्य के राह पर चलना, और अहिंसा यानी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, इन दो शस्त्रों को गांधी जी ने अपनाया था और भारत को आज़ादी दिलाई अंग्रेजों से। तो गांधी जी ने भारत के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्य किया। तो प्यारे भैया बहनों, इनसे कुछ 3 ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने बनाए हैं, आपको ये अभ्यास कार्य में करना है। पहला प्रश्न है, क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है क्या? ऐसा कोई सेवा कार्य करने का? तो उत्तर देखिए, हाँ, मैंने सत्य का पालन करना और माता पिता की सेवा का कार्य करने का संकल्प लिया है। अगर प्यारे भैया बहनों आपने भी इस प्रकार का कोई संकल्प लिया है तो ये उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है दूसरा, आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं तथा अपने जीवन में क्या संकल्प लिया है इन नाटकों से? जैसे मैंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कथा सुनी है, रामायण की कथा सुनी है और देखे भी हैं नाटक, सीरियल देखे हैं।
तथा अपने जीवन में इन नाटकों से, इन कथाओं से जीवन में मर्यादा में रहकर कार्य करना और सत्य की राह पर चलना और दूसरों की सेवा करने का संकल्प हमने लिया है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी ने कौन से 2 शस्त्रों को काम में लिया? गांधी जी ने कौन से 2 शस्त्रों को काम में लिया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा नामक 2 नाटकों को, 2 शस्त्रों को काम में लिया है। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा नामक 2 शस्त्रों को काम में लिया है। तो प्यारे भैया बहनों, ये 3 प्रश्न हमें अभ्यास पुस्तिका में करना है और इस कंटेंट को समझना है, सुनना है। एक हमारे महत्वपूर्ण गौरव और है पुंगलो, जो दक्षिण भारत के क्रांतिकारी रहे हैं, उनके बारे में अपन अगला वीडियो इसी पाठ के भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।